बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के डिफरेंट मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको डी अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट के बारे में बताया कि डी अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए, या जिसको हम सिंपली तौर पर रेशो टेस्ट भी कहते हैं, को इस्तेमाल करते हुए सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं। आज मैं आपके लिए जो है एक नया टेस्ट लेके आया हूँ और इसको भी शुरू से लेकर आखिर तक आपने सुनना है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो टेस्ट है ये किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर सूटेबल है। उससे पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 03008810 एक और मैंने गिला करना था आपसे कि आप लोग जो है जब वीडियो देखते हैं तो माशाल्लाह इतने व्यूअर्स होते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करें ताकि उससे हमारी जो है ना ये हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी, तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं कि काशी रूट टेस्ट या मुख्तसरन तौर पर हम इसको रूट टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट क्या है? फ़र्ज़ किया, स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा। फ़र्ज़ किया कि ये एक मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये 0 से भी शुरू हो सकती है, 1 से 2 से, जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर लें, लेकिन चूँकि इसके एलिमेंट्स की तादाद इनफाइनाइट होती है तो इसलिए जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो इसको हम इनफिनिट सीरीज़ ही कहते हैं। ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इसकी पॉजिटिव हैं। मैंने इसकी nth टर्म ली, an को लिया, उसकी पावर 1/n ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फ़र्ज़ कर लिया कि आंसर आ गया l के बराबर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा, तो फ़र्ज़ कर लिया कि इसका जो आंसर आता है वो l है, वेयर l इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, या इसका आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है। अगर आपका आंसर, ये जो l की वैल्यू है, ये 1 से छोटी आती है तो हम कहेंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट। इसको मुख्तसरन तौर पर CGT लिखा जा सकता है। और अगर l जो है इसका आंसर 1 से बड़ा आ जाता है, ज़ाहिर है कि इसका आंसर या 1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा। अगर 1 से बड़ा आ जाता है 1.5, 2, 3 वगैरह, तो फिर हम सो ऑन इन्फिनिटी, तो हम कह देंगे कि हमारी सीरीज़ जो है ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। यहाँ पे डाइवर्जेंट का लफ्ज़ आएगा DGT, राइट। और हो सकता है कि इसका आंसर 1 के बराबर आ जाए, और अगर इसका आंसर 1 के बराबर आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अब ये गोल्डन वर्ड्स जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ज़रा आपने अपने दिमाग में अच्छे तरीके से जो है ये बिठा लेना है, और ख़वातीन जो हैं वो अपने पल्लू में ये बात बांध लें, और जो मर्द हजरात हैं वो अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर लें, ठीक है, और अपने वॉलेट में इसको संभाल के रखें। ये वाला टेस्ट किन सवालों के ऊपर सूटेबल है? अब ये देखें, इसका नाम है काशी रूट टेस्ट। जब आप ये कहते हैं ना x³ = 1, इसको हल करें, तो x³ = 1 हम क्या करते थे कि 1/3, 1 की पावर 1/3, ठीक है ना। क्यूब रूट्स निकालने हैं तो पावर 1/3 ले लेते हैं। 4th रूट निकालने होते हैं तो पावर 1/4 ले लेते हैं। 5th रूट निकालने होते हैं तो पावर 1/5 ले लेते हैं। और अगर nth रूट निकालने हो तो x की पावर 1/n ले लेते हैं। और चूंकि ये पावर 1/n आती है तो इसीलिए उसी मुनासबत से इसको रूट टेस्ट का भी नाम दिया जाता है। ये टेस्ट जो है ये ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर सूटेबल है। लफ्ज़ सुने, सूटेबल, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर ये नहीं लग सकता। ये टेस्ट सूटेबल है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें हमारे पास कोई फंक्शन है
यानी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास होगा या जो हमारा ए एन होगा, ए एन जो है उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, बस ये देखें एन और उसकी पावर एन इस तरह का हो जाए, या ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, या ए एन इस तरह का हो आपके पास कि 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3n 3 ओवर n की पावर n, ठीक है। यानी ऐसे nth टर्म जिसमें कोई हमारे पास जो टर्म है उसकी पावर n हो, जिसकी पावर कोई टर्म हो हमारे पास और टर्म की पावर n हो, क्योंकि पावर n होगी ना तो इसकी पावर 1 ओवर n लेंगे तो ये ख़त्म, फिनिश, क्लास हो जाएगा और इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें nth टर्म की पावर n हो, उन क्वेश्चंस के ऊपर ये वाला जो मेथड है ये इंतहाई सूटेबल है। और इससे पहले मैंने किया था रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट ऐसे क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है जिसके अंदर फैक्टोरियल वाली रकमें आती हैं। रूट टेस्ट ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर सूटेबल है जिसमें हमारी जो nth टर्म है उसकी पावर n हो। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 जारी है। इससे पहले जो पहले 10 क्वेश्चन थे वो उसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आपने रेशियो टेस्ट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब 11 से लेकर 16 तक रिस्ट्रिक्शन है कि हमने रूट टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ है, रूट टेस्ट अप्लाई करना है और बताना है कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे देखें ए एन किसके बराबर है, ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n। अब ये देखिए हमारे पास ये जो nth टर्म है उसकी पावर n है, तो अगर पावर n हो तो क्या लगता है, काशी रूट टेस्ट। नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट। ये काशी रूट टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन की जगह पे क्या आ गया 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 की पावर n, और उसके बाद होल की पावर 1/n। अब ये वाला n इस n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। ठीक 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 ठीक। अब देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, आगे इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। इसके ऊपर लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या n के साथ ऊपर डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। ये आ गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, लॉपिटल रूल ये है कि ऊपर वाले को हम ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको डिफरेंशिएट किया 3n प्लस 2 को तो आंसर आया 3। 2n माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव 2 और 1 का 0, 2 माइनस 0 3 माइनस 0। तो कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये आंसर क्या आ गया 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आता है तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये देखो, ये है काशी रूट टेस्ट को अप्लाई करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको जो है अब हम स्टार्ट करते हैं, और इसके ऊपर भी हमने काशी रूट टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। ये जो सिग्मा के आगे
जो टर्म लिखी हुई नज़र आती है इसको हम nth टर्म कहते हैं। an इज इक्वल टू 1 ओवर n की पावर n। अच्छा, 1 ओवर n की पावर n को आप 1 ओवर n होल की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना काशी रूट टेस्ट, ये अप्लाई होता है अगर होल की पावर n हो। अगर इस तरह आ जाए 1 की पावर n ओवर 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, इनकी भी पावर्स n हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आप रूट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जब हम इसकी पावर 1 ओवर n लेंगे तो ये आगे सिंप्लीफाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूरे फंक्शन की पावर n अगर हो तो उसके ऊपर हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 ओवर n का मतलब 1 ओवर n होल की पावर n है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक 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 ठीक। नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट, ये काशी रूट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an होल की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n होल की पावर n की पावर 1 बाई n। अब ये देखें, ये n और 1 बाई n आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास क्या आया? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जस्ट 1 ओवर n। अब जब यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर किसके बराबर आ गया? 0, विच इज लेस देन 1। नॉन नेगेटिव तो नहीं है ना, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 आ सकता है। सीरीज इज कन्वर्जेंट, आंसर लेस देन 1 आ गया तो सीरीज हमारी क्या कर गई? कन्वर्ज कर गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। काशी रूट टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने चेक करनी है। यहां पे an किसके बराबर है? व्हाट इज an? an इज इक्वल टू n ओवर 10 होल की पावर। अब ये देखिए होल की पावर n है, इसका मतलब है काशी रूट टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट, ये काशी रूट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an किसके बराबर है? n बाई 10 के बराबर, और होल की पावर 1 बाई n। ये n जो है इस n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n over 10। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all। कट के हैं दोनों आपस में। n की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे infinity over 10, your answer is infinity which is greater than 1। If the answer of limit n approaches to infinity an is greater than 1, then series is divergent। इसको हम L भी कहते हैं ना, which is greater than 1। Therefore series is divergent। series is divergent। तो कितना आसान टेस्ट है ये वाला काशी रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीरीज है हमारे पास इन्फिनिट सीरीज n ओवर 1 प्लस n क्यूब की पावर n। तो an हमारे पास मौजूद है, किसके बराबर होगा? n ओवर 1 प्लस n क्यूब होल की पावर n। अब होल की पावर n है, काशी रूट लगाया जा सकता है। अप्लाई रूट टेस्ट, मुख्तसरन तौर पर इसको रूट टेस्ट भी कहा जाता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 1 प्लस n क्यूब की पावर n होल की पावर 1 बाई n। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया? n ओवर 1 प्लस n क्यूब। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो,
नेवर, नॉट एट ऑल। नाउ यू कैन सी दैट कि जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। दिस इज इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल। स्पेलिंग इसके हॉस्पिटल के हैं, एल हॉस्पिटल रूल। पढ़ते कैसे हैं? लॉपिटल रूल, राइट। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो। अब n को डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज 1 ओवर 1 का 0, और n क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज 1 over 3n square. This is further equal to limit n approaches to infinity, a n की पावर 1 by n is equal to limit n approaches to infinity 1 over 3n square. अब n की जगह पे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी जब 0 में आ जाता है तो आंसर किसके बराबर होता है? 0। और ये क्या है? less than 1. 0 is less than 1. Therefore, series is convergent. Very simple, very easy. Question number 15 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर एक रिजल्ट यूज होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n। इसको मैं एक्सरसाइज 8.1 के अंदर प्रूफ कर चुका हूँ। चौथा के पता नहीं 5वां क्वेश्चन है। इसका आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। और मैंने कहा था कि ये वाला रिजल्ट जो है ये इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा। तो आइए अब इसके ऊपर काशी रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ए एन तो मेरे पास है 3 की पावर n ओवर n क्यूब। अब ये देखिए 3 की पावर तो n है लेकिन इसकी पावर n नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमने इसको काशी रूट टेस्ट के साथ ही इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने काशी रूट टेस्ट अप्लाई करते हुए इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो ए एन मेरे पास आ गया। अब मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाता हूँ। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल की पावर 1 by n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n ओवर n क्यूब होल की पावर 1 by n। अब ये 1 by n इसके ऊपर भी इस्तेमाल होगी, इसके ऊपर भी इस्तेमाल होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n की पावर 1 by n। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। नाउ यू कैन सी दैट दिस n and 1 by n विल बी कैंसल्ड। खत्म, फिनिश, खलास। तो ऊपर कितना आ गया? जस्ट 3। और नीचे क्या आ गया? डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं लिख दूं n की पावर 1 by n होल की पावर 3, तो कुछ फर्क पड़ता है इससे? ओहो, नो फर्क विल बी पे सेम। दोनों का मतलब सेम है। अदल बदल किया है, अदला बदली। इसको नीचे, इसको ऊपर कर दिया मैंने। राइट। ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होगी। तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n और होल का क्यूब आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 by n इज इक्वल टू 1। जब मैंने यहां पे 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 3 ओवर 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3। और 3 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 16, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि हमने इसको काशी रूट टेस्ट
की मदद से बताना है कि ये वाली सीरीज़ जो है ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सिग्मा के आगे जो लगा होता है उसको हम कहते हैं ए एन। ए एन हमारे पास है n इंटू पाई ओवर n की पावर n। ये पाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट, रूट टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू पाई ओवर n की पावर n होल की पावर 1 बाई n। अब ये पावर 1 बाई n इसके ऊपर भी आके बैठेगी, इसके ऊपर भी आके बैठेगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n, इसको अलहदा कर दिया, पाई ओवर n की पावर n होल की पावर 1 बाई n, इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 बाई n, और ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और इधर क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n के साथ फिशों कट गया, क्या बचा? पाई ओवर n। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली जो चीज़ है, ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1। n की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 1। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया 1, और पाई ओवर इन्फिनिटी। पाई ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो योर आंसर इज 0। ये L की वैल्यू है विच इज लेस देन 1, और अगर आपका आंसर लेस देन 1 आएगा तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आगे प्रॉब्लम नंबर 17 से 36 तक जो है, अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब आपने देख के जो भी आपको सूटेबल टेस्ट लगे वो सूटेबल टेस्ट लगा के तो आपने सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अब ये देखें, अब तक मैंने आपको 2 टेस्ट करवाए हैं। एक मैंने टेस्ट करवाया है आपको रेशियो टेस्ट, और एक मैंने आपको करवाया रूट टेस्ट। अब यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने जो आपको टेक्निक बताई है, अब आपने उसको फॉलो करना है। अब ये देखें, इसकी पावर n और इसकी पावर भी n है, तो इसका मतलब है कि होल की पावर n आ जाएगी, और जब होल की पावर nth टर्म हो और उसकी होल की पावर n हो तो उसके ऊपर हम फिर क्या लगा सकते हैं? उसके ऊपर हम काशी रूट टेस्ट लगा सकते हैं। एक बात जहन नशीन कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर आपने रेशो टेस्ट लगाया तो उसी की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर ली। वो एक जो सीरीज़ होती है उसके ऊपर एक से ज़्यादा टेस्ट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता जाऊंगा उसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स जो है ये मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड के साथ भी सॉल्व कर लिया करेंगे। और पर्टिकुलर जब हम एक्सरसाइज 8.4 पर जाएंगे तो वहाँ पे जाके हमारे पास खुली चॉइस होगी। उसी क्वेश्चन के ऊपर हम जो है रेशो टेस्ट भी अप्लाई करेंगे, उसी क्वेश्चन के ऊपर रेशो टेस्ट भी अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर कभी एक ही क्वेश्चन के ऊपर रेशो टेस्ट रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जो है वो भी, और इसी तरह या कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है, यानी डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट हैं वो एक ही क्वेश्चन को आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें ए एन गिवन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एन? ए एन इज इक्वल टू ई की पावर एन ओवर लॉग ऑफ n की पावर n। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए एन इज इक्वल टू ई की पावर n, सॉरी नो लॉग ऑफ n होल की पावर n। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हम इसके ऊपर रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि होल की पावर n आ गई है। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट, ये रूट टेस्ट क्या है? रूट टेस्ट ये कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n। अब इसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर 1 से छोटा आता है, 1 से बड़ा आता है, या कि 1 के इक्वल आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an की वैल्यू क्या है? e ओवर लॉग ऑफ n होल की पावर n की पावर 1/n। अब ये देखें, ये n और 1/n ये दोनों आपस में कटेंगे, कटने के बाद इसकी पावर 1 आ जाएगी। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी e ओवर लॉग ऑफ n। अब आप n की जगह पे इंफिनिटी पुट करें तो डिनोमिनेटर में आ गया लॉग ऑफ इंफिनिटी। अब लॉग इंफिनिटी किसके बराबर होता है? बट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आया? डिनोमिनेटर में आया इंफिनिटी। जब इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आंसर 0 के बराबर आ जाता है। और 0 क्या है? नॉन नेगेटिव, और ये लेस देन 1 है। ये एक्चुअली हमारी l की वैल्यू आई ना, स्मॉल l विच इज लेस देन 1। तो अगर इसका आंसर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज करती है। तो देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट, CGT कन्वर्जेंट। इसके साथ ही आज के लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करने में आप कंजूसी मत किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप हमारी वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नीचे लिखा आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब, जस्ट आपने ऐसे करके टच करना है। टच करने से जो है वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे ये है कि हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि हमारे चैनल के चाहने वाले कितने हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई वीडियो जो है आने वाली जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं। बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इन्वाइट कीजिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।